गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आपने बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के अंतर्गत कल आपने कोशिका की खोज, कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों द्वारा खोजें, कोशिका की विशेषताएं इत्यादि टॉपिक के बारे में कल आपने पढ़ा था। आज उसी के आगे आपका अगला टॉपिक आता है विभिन्न जीवों में कोशिकीय संगठन। बच्चों, आप ये अच्छे से जानते हैं कि विभिन्न जीवों में उपस्थित कोशिकाओं की संख्या के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना अर्थात संघ प्रोटोजोआ आता है। इसके अलावा बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत जो अगले आपके 9 संघ हैं, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, एस्केहेलमिन्थीज, प्लेटेहेलमिन्थीज, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, मालस्का इत्यादि संघ आते हैं जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। मानव बहुकोशिकीय प्राणी है। यदि आप दोनों में अंतर की बात करते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में अंतर, तो पहला एक कोशिकीय जीव में पॉइंट है, संपूर्ण जीव मात्र एक कोशिका का बना होता है, इसीलिए यह एक कोशिकीय कहलाता है। अब बात आती बहुकोशिकीय जीव। इसका अर्थ ये हुआ एकल शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो विभिन्न शारीरिक भागों के निर्माण हेतु विभिन्न कार्यों में काम आती हैं। दूसरा पॉइंट है सुकेंद्रीय कोशिका वाले एक कोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है। लेकिन यदि आप बहुकोशिकीय जीव की बात करेंगे तो सभी कोशिकाएं बहुकोशिकीय शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विशेषीकृत होती हैं। अब एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास आते हैं। बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत कवक, पादप, जंतु, मानव आदि आते हैं। कभी कभी एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आता है कि बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत। तो बच्चों, आप आंसर क्या देंगे? एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत। इसलिए क्योंकि यह एक कोशिका का बना होता है, इसीलिए यह एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आता है। क्लियर? अब अगला आपका टॉपिक आता है कोशिकाओं का आकार एवं आकृति, साइज एंड शेप ऑफ सेल्स। प्रायः कोशिकाएं अलग अलग आकार एवं आकृति की होती हैं। कुछ कोशिकाएं गोलाकार, आयताकार, बेलनाकार, नलिकाकार, घनाकार, स्तंभीय, बहुभुजीय, तस्त्रीनुमा, ताराकार, द्विउत्तल, भालाकार आदि हो सकती हैं। कोशिका एक अति सूक्ष्म संरचना है जिसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। प्रायः इसका व्यास 0.5 से 20 म्यूएम तक होता है। जैसे हृदय पेशी की कोशिकाएं ताराकार होती हैं। स्तनी जीवधारियों की आरबीसीज मतलब इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पसेस, हिंदी में लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं, द्वितल होती है तथा मानव शुक्राणु की कोशिकाएं भालाकार होती हैं। तो बच्चों, ये कोशिकाओं की अलग अलग आकृति एवं आकार के बारे में आपने पढ़ा। अब कोशिका सजीव कोशिका का संरचनात्मक संगठन होता है, मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग सेल। कहने का अर्थ ये है कोशिका जीवों की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है जिसमें जीव की समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। इन क्रियाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु कोशिका के संरचनात्मक संगठन की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहने का अर्थ ये है कि जो कोशिका होती है, कोशिका को आपने 3 वर्गों में डिवाइड किया है, बाह्य आवरण, जीवद्रव्य और कोशिकांग। बाह्य आवरण मतलब ये मुख्यतः कोशिका के निश्चित आकार एवं सुरक्षा से संबंधित होती है। यदि आप जीवद्रव्य की बात करते हैं, इसे जीवद्रव्य का भौतिक आधार कहा जाता है क्योंकि इसमें जीवन की सभी जैविक प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। कोशिकांग ये कोशिका की महत्वपूर्ण संरचनाएं होती हैं जो कोशिका के विभिन्न कार्यों में विशेषीकृत होती हैं। तो बच्चों, आज आपने कोशिका के अंतर्गत आपने विभिन्न जीवों में कोशिकीय संगठन जो कि 2 प्रकार के होते हैं,
एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव के बारे में पढ़ा, इनमें अंतर के बारे में पढ़ा, कोशिकाओं के आकार एवं आकृति के बारे में पढ़ा, सजीव कोशिका का संरचनात्मक संगठन के बारे में पढ़ा। कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, बाह्य आवरण, जीव द्रव्य और कोशिका। ओके, थैंक यू।